अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं मुक़द्दस नूर और मैं हूं अदनान सजाद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। सहूलत से फायदा उठाने वाले छोटे ताजरों का ऑडिट नहीं होगा। वज़ीर ममलकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रजिस्ट्रेशन न कराने वाले ताजरों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद के निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा तैयार। मुंतखब इलाकाई हुकूमत और 27 रुकनी असम्बली बनाने की सिफारिश। असम्बली अपने सरबराह का इंतखाब करेगी। ओहदा वज़ीर आला या मेयर हो सकता है। और साथ ही वज़ीर आज़म को 138 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्लाहाती रिपोर्ट्स पेश। नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, शामिल करेंगे इलाकाई खबरें तफसील के साथ। चकवाल से आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। 1,50,000 रुपए जुर्माना, 1 यूनिट सील। पंजाब फूड अथॉरिटी ने डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन चकवाल मेहताब खान की निगरानी में जिला भर में मुख्तलिफ फूड प्रोडक्शन यूनिट्स और फूड बिजनेस के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखते हुए तफसीली मुआयना किया। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर 13 फूड यूनिट्स का मुआयना किया गया, जहां मुतादिद मकामात पर फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जियां सामने आई। इन खिलाफ वर्जियों में एक्सपायर अशिया खुर्दनोश की मौजूदगी, कोल्ड स्टोरेज और फ्रीजर के नाकस इंतजामात, खुराक की गैर महफूज जखीराकारी, सफाई के नाकस इंतजामात और फूड हैंडलर्स की जाती सफाई के नाकस मियार शामिल थे। कार्रवाई के दौरान 5 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को मजमूई तौर पर 1,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि संगीन खिलाफ वर्जियों पर 1 फूड यूनिट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। मजीद बरां मुतादिद फूड कारोबारों को इस्लाही नोटिस जारी करते हुए फौरी बेहतरी की हिदायत भी जारी की गई। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन चकवाल मेहताब खान ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी शहरियों को महफूज, मियारी और सेहत बख्श खुराक की फराहमी के लिए भरपूर इकदाम कर रही है और फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उन्होंने फूड बिजनेस मालकान पर जोर दिया कि वो सफाई, खुराक की महफूज जखीराकारी और फूड सेफ्टी कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि अवाम को मियारी खुराक की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बिलावल भुट्टो जियाला फेडरेशन के मरकजी सदर नवाब अमीर खान लाड़क ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के गयूर और बाशऊर अवाम ने 7 जून से कबल ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में अपना फैसला दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक A1 टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी के गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के दौरों के दौरान शानदार इस्तकबाल, बड़े अवामी इज्तिमात, जलसों और रैलियों में अवाम की भरपूर शिरकत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। नवाब अमीर खान लाड़क ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने हमेशा जमहूरियत, तरक्की और अवामी खिदमत की सियासी का साथ दिया है और आज भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी उम्मीदों और उमंगों की हकीकी नुमाइंदा जमात समझती है। उन्होंने कहा कि अवाम के जोशो खरोश और वालियाना हमायत से वाज़ेह हो चुका है कि 7 जून को कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकद्दर बनेगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी ताकत पर यकीन रखती है और इंशाअल्लाह अवामी हमायत के बलबूते पर गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के नए बाब रकम करेगी। न्यू मरी पत्रियाटा से खबर शामिल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मरी आगा जहीर अब्बास शिराजी ने इंतजामिया और मुतालिका महकमों के अफसरान के हमरा न्यू मरी बाजार का अहम दौरा किया। दौरे के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मरी कामरान सगीर और दीगर आला हुकाम भी उनके हमरा मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने बाजार में जारी मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया और मौका पर मौजूद अफसरान से मनसूबों की पेशरफ, म्यार तामीर और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तकमील के हवाले से ब्रीफिंग हासिल की। इस मौका पर उन्होंने सख्त हिदायत जारी की कि तमाम तरक्याती मंसूबों को आला मियार और मुकम्मल शफाफियत के साथ वक्त पर पूरा किया जाए ताकि अवाम को उनका असल फायदा पहुंच सके। डिप्टी कमिश्नर ने दौरे के दौरान बाजार और उसके अतराफ में सफाई सुथराई के इंतजामात को भी चेक किया। उन्होंने मौका पर मौजूद इदारों को सफाई का मियार मजीद बेहतर बनाने, कूड़े की बरवक्त तल्फी और सियाहती मकामात पर खुसूसी सफाई यकीनी बनाने का हुक्म दिया। बाजार में कायम तजावुजात का सख्त नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर मरी ने मौका पर ही अफसरान को हिदायत दी कि सरकारी राजी, फुटपाथों और अवामी गुजरगाहों पर कायम गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज और फौरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने वाज़ा किया कि शहरियों और सयाहों की आमदोरफ्त में रुकावट बनने वाले अनासर के खिलाफ मुहिम को मजीद तेज किया जाएगा और अवामी मुफाद के सामने कोई भी गैर कानूनी सरगर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंदकोट से आपको अपडेट देते चले। हमारे रिपोर्टर शफकत हुसैन खोसू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट में कबायली झगड़ों और शहीद मेमन की बाजियाबी के लिए एहतजाजी रैली, STP कारकुनान सड़कों पर निकल आए। शदीद नारेबाजी, हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा, अमन अमान पर तशवीश का इजहार।
سندھ ترقی پسند پارٹی تعلقہ کنکوٹ کی جانب سے ضلع کشمور میں جاری قبائلی تنازعات کے خاتمے اور 2 ہفتے قبل بلوچستان سے اغوا ہونے والے سعید میمن کی بازیابی کے لیے گھنٹہ گھر چوک سے لائبریری چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت تعلقہ صدر قربان علی ملک، غلام مرتضی سبزوئی، عزیز سندھی، فضل سندھی، مختار سبزوئی اور نور اسد سبزوئی نے کی، جبکہ پارٹی کے ضلعی اور ڈویژنل ضلع صدر اکرام باجگانی اور دیگر رہنماؤں سمیت کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے قبائلی جھگڑوں کے خاتمے اور سعید میمن کی بازیابی کے لیے شدید نعرے بازی کی۔ A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔